वेदिका विजडम टेल्स में आप सभी का हृदय पूर्वक स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन पश्चात भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण की परम आराधिका श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। तो आइए आज हम श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य के पीछे की महिमा को जानने का प्रयास करते हैं। ऋषभानु महाराज और उनकी पत्नी काफी वर्षों तक संतानहीन थे। वे दोनों यमुना के तट पर रावल नामक गांव में आकर बस गए। ऋषभानु महाराज प्रतिदिन भोर के समय यमुना के तट पर स्नान करने जाते थे। एक दिन जब वे भोर के समय वहां पहुंचे तो यमुना के वातावरण को काफी प्रकाशित पाया। उन्होंने देखा कि यह प्रकाश यमुना के बीचों बीच स्थित एक अनंत पंखुड़ियों वाले स्वर्ण कमल से आ रहा है। जब वे उस कमल के समीप पहुंचे तो उस कमल के बीचों बीच एक अति तेजस्वी बालिका को सोया पाया। उस बालिका को देखकर वे अचंभित हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पिछले जन्म में तुम्हें यह वरदान मिला था कि श्रीमती राधा रानी तुम्हें पुत्री के रूप में प्राप्त होगी और आज इसलिए तुम्हें श्रीमती राधा रानी पुत्री के रूप में प्राप्त हुई है। यह सुनकर ऋषभानु महाराज आनंद विभोर हो उठे और दौड़े दौड़े अपनी पत्नी कीर्तिदा के पास पहुंचे। वे दोनों श्रीमती राधा रानी का पालन पोषण बड़े ही आनंद के साथ कर रहे थे। पर कुछ ही दिनों में उन्होंने यह देखा कि श्रीमती राधा रानी ना कुछ देख पा रही है, ना सुन पा रही है और ना ही कुछ बोल पा रही है। जब वे इस वेदना में डूबे हुए थे उस समय नारद मुनि वेश बदलकर उनके पास पहुंचते हैं। नारद मुनि श्रीमती राधा रानी का बालिका के रूप में दर्शन करते हैं। वे देखते हैं कि ऋषभानु महाराज और कीर्तिदा मैया अति वेदना में हैं। उनकी इस वेदना को दूर करने हेतु नारद मुनि ऋषभानु महाराज से कहते हैं कि उन्हें श्रीमती राधा रानी का जन्म उत्सव मनाना चाहिए और इस उत्सव में अपने परम मित्र नंद बाबा और उनके परिवार को भी निमंत्रण देना चाहिए। ऋषभानु महाराज ने नारद मुनि के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और श्रीमती राधा रानी के जन्म उत्सव की तैयारियां प्रारंभ हुई। ऋषभानु महाराज ने अपने मित्र नंद बाबा और उनके परिवार को जन्म उत्सव में आने का निमंत्रण दिया। श्रीमती राधा रानी के जन्म उत्सव के दिन नंद बाबा, यशोदा मैया और छोटे कृष्ण वृषभानु महाराज के घर पहुंचते हैं। श्रीमती राधा रानी पालने में मीठी नींद ले रही होती है और उस समय छोटे कृष्ण रेंगते रेंगते श्रीमती राधा रानी के पालने तक पहुंचते हैं। पालने की मदद से खड़े होकर वे धीरे से सोई हुई श्रीमती राधा रानी को स्पर्श करते हैं। अपने प्रभु के स्पर्श मात्र से ही श्रीमती राधा रानी अपनी आंखें खोल देती हैं। उनके दर्शन से वे आनंद फुल्कित होकर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगती है। उनकी इस हंसी को सुनकर वहां उपस्थित सभी उस पालने के पास आ पहुंचते हैं। वे एक अचंभित करने वाले दृश्य को देखते हैं। छोटी सी राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी है। वे अब स्पष्ट बोल और सुन सकती है। इस दृश्य को देखकर ऋषभानु महाराज और कीर्तिदा मैया की खुशी का ठिकाना ही न रहा। श्रीमती राधा रानी ने प्रण लिया था कि जब तक वे अपने कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन नहीं करेंगी तब तक वे ना कुछ देखेंगी, बोलेंगी और ना कुछ सुनेंगी। अपने प्राकट्य से भगवान श्री कृष्ण की परम आराधिका हमें सिखाती है कृष्ण भक्ति में किस तरह हमें एकाग्रता और दृढ़ निश्चय होनी चाहिए। वह ये संदेश दे रही है कि किस प्रकार हमें अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। हम देखें तो केवल कृष्ण के सुमुख को, बोले तो कृष्ण के गुणगान और अगर सुने तो कृष्ण की सुंदर लीलाएं। जब श्री कृष्ण की भक्ति, प्रेम और रस की त्रिवेणी हमारे हृदय में प्रवाहित होती है तब यह मन तीर्थ बन जाता है। राधा रानी के इसी भाव
का आस्वादन करने हेतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, जो हमारा युग धर्म है। आप सभी को आने वाली राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विदा लेती हूँ। नमस्कार।